जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं एक रिक्वेस्ट करने के लिए आप सभी के सामने लाइव आया हूं। बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि भारत में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना हुआ है। ये कानून है। इस कानून के तहत भारत सरकार ने संविधान के तहत ये कबूल किया है, ये माना है कि वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहां जहां पर चाहे वो हिंदू प्लेसेस हो, मुस्लिम प्लेसेस हो, बुद्धिस्ट प्लेसेस हो, कि जो 1950 की पोजीशन है वही पोजीशन कायम रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर 1947 को अगर कोई मंदिर मस्जिद था, लेकिन 47 में वो मंदिर है, 1950 वो में अगर वो मंदिर है, तो वो मंदिर ही माना जाएगा। उसे कोई भी मुस्लिम व्यक्ति मस्जिद क्लेम नहीं कर सकता। उसी तरह से कोई मस्जिद 1950 में अगर मस्जिद है, लेकिन वो 47 में मंदिर था, तो वो मंदिर मस्जिद ही माना जाएगा, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कबूल किया गया है। संसद में, सुप्रीम कोर्ट में इसको मान्यता दी गई है। और इसीलिए आज मंदिर और मस्जिद के ऊपर कभी विवाद आज तक नहीं खड़ा हुआ। लेकिन बनारस हाईकोर्ट के ज्ञानव्यापी के मामले में ये एक्ट कहीं ना कहीं हट गया है या कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया है। और इसलिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से हम लोग इस एक्ट का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये जो आज ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में हो रहा है, उसका पूरा फायदा हम उठाना चाहते हैं। जैसे तिरुपति बालाजी, ये एक बुद्धिस्ट प्लेस है, लेकिन 1950 के पहले वो बुद्धिस्ट प्लेस था। 50 में वो एक हिंदू टेंपल है, और इसलिए ये एक्ट होने की वजह से हम कभी भी इसको बुद्धिस्ट, ये धरोहर है, ये हम कभी भी इसकी मांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून भारत में लागू है। उसी तरह से महाराष्ट्र के लोग अगर मुझे सुन रहे होंगे, तो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में पंढरपुर का विठल मंदिर है, लेकिन 1950 में वो मंदिर है। उससे पहले अगर वो बुद्धिस्ट स्तूप है, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में लागू है। अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बीजेपी का, धन्यवाद करना चाहूंगा मैं बनारस हाईकोर्ट का, कि उन्होंने इस एक्ट को ही डाइल्यूट कर दिया है। और इसी वजह से यहां पर संशोधन करने के लिए उन्होंने रास्ते खोल दिए हैं। और इसलिए ये दो पिटीशंस, ये दो मंदिरों के लिए पिटीशंस हम तैयार कर रहे हैं। मंगलवार को, या आने वाले मंगलवार को, हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में इंटरवीन कर रहे हैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से, और दो हाई कोर्ट्स में ये पिटीशन डाल रहे हैं, चाहे वो सोलापुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो या तमिलनाडु के कोर्ट में हो। वहां पर हम लोग ये कोर्ट में दो पिटीशंस डाल रहे हैं। एक तो तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में, और सेकंड विठल मंदिर के बारे में, सोलापुर का जो पंढरपुर का विठल मंदिर है उसके बारे में। तो मैं आज आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करने के लिए आया हूं कि इस संदर्भ में आप लोगों के पास अगर कोई संदर्भ है, कोई रेफरेंस मटेरियल है, कोई बुक्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो प्लीज आप मुझे शेयर कीजिए। मेरा ईमेल आईडी ambedkarraj@gmail.com है। ये ईमेल आईडी पर जो भी मटेरियल आप लोगों के पास उपलब्ध हो, कोई किताब हो, कोई रेफरेंस हो, कोई लिंक्स हो। मेरे पास खुद बाबा साहब अंबेडकर जी का लिखा हुआ एक ऐसे है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक ऐसे लिखा हुआ है जिसमें बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं ये साबित करके दूंगा कि पंढरपुर का विठल मंदिर, ये पंढरपुर का विठल मंदिर नहीं है, ये बुद्ध का विहार है, ये बुद्ध का स्तूप है, ये मैं साबित करके दूंगा। तो ये एक रेफरेंस मटेरियल मेरे पास उपलब्ध है। तिरुपति बालाजी के लिए मैंने कई सारे बुक्स, कई सारे रेफरेंस मटेरियल्स मैंने ऑनलाइन देखे हैं, लेकिन अब जब मैं ये सारे कागजात ढूंढ रहा हूं, तब मुझे वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि लाइव आकर आप लोगों से ये मदद मांगू कि जिसके पास ये किताबें हो, जिसके पास कोई यूट्यूब के लिंक्स हो, जहां पर कोई रिसर्च, मैंने देखा है कि कई रिसर्च भी इस पे किए गए हैं कि ये मंदिर पहले बुद्ध विहार था। तो ऐसे कुछ लिंक्स, ऐसे कुछ रेफरेंस मटेरियल, कुछ रीडिंग मटेरियल जो भी आप लोगों के पास उपलब्ध हो, प्लीज मुझे आप मेरे ईमेल आईडी पर
raj@gmail.com पर मुझे वो लिंक्स वो शेयर कीजिएगा। बस यही बात कहने के लिए मैं आज लाइव आया हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।